नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, तिरंगा यात्रा के दौरान एक धार्मिक स्थल के निकट नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद झरिया का माहौल काफी गर्म रहा। इसको लेकर झरिया थाना में प्रभारी एसएसपी प्रियदर्शी आलोक की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक हो रही थी। इसी दौरान थाना गेट के समीप दोनों पक्ष भिड़ गए। इस पर पुलिस ने सभी को बलपूर्वक खदेड़ दिया। इसके बाद थाना मोड़ के समीप झरिया सेंद्रीय मुख्य मार्ग पर एक पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। यह देखकर वहां पुलिस पहुंची तो सभी भाग गए। पुलिस ने इस दौरान 4 युवकों को हिरासत में लिया है। पत्थरबाजी से कुणाल साव एवं गौतम मोदक चोटिल हो गए। वीडियो वायरल करने के आरोपी 7 युवकों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है। बड़ी खबर, समंदर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा बिंदगिरी। बोकारो के इस्पात से तैयार नया युद्धपोत। लहराएगा तिरंगा आसमान पर, भारत का नाम होगा दुनिया की जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, जो कोई उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और युद्धपोत INS बिंदगिरी शामिल हो गया है। खास बात यह है कि इसके निर्माण में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बड़ी भूमिका रही है। सेल ने इसके निर्माण के लिए 4000 टन विशेष इस्पात आपूर्ति किया है और इसमें 2000 टन DMR 249 A ग्रेड का इस्पात बोकारो स्टील प्लांट से दिया गया है। बड़ी खबर, दाऊ यादव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में करे सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट से साहिबगंज में अवैध खनन के आरोपित और पंकज मिश्रा के सहयोगी दाऊ यादव उर्फ राजेश यादव को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की कोर्ट ने दाऊ यादव की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रार्थी को 2 सप्ताह में ED कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। दाऊ यादव की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के 13 अप्रैल को दाऊ यादव की याचिका को खारिज कर दिया गया था। बड़ी खबर, भाजपा विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका झारखंड हाईकोर्ट में खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल कांग्रेसी नेता KN त्रिपाठी ने चुनाव याचिका दाखिल कर कहा था कि वर्ष 2019 के असेंबली इलेक्शंस के नामांकन के दौरान आलोक चौरसिया की उम्र 25 वर्ष पूरी नहीं हुई थी। इस कारण वो चुनाव लड़ने के अयोग्य थे, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द कर दिया जाए। बड़ी खबर, लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। चारा घोटाला केस में जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है CBI। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कथित चारा घोटाले से जुड़े मामलों में राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। जांच एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2022 के उस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया है, जिसमें यादव को उस मामले में जमानत दी गई थी, जिसमें उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लालू यादव को झारखंड के देवघर, दुमका, चाईबासा और डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से नकदी निकालने से संबंधित 5 चारा घोटाले के मामले में सजा सुनाई गई थी। बड़ी खबर, लोहरदगा में तिरंगा लगे स्कॉर्पियो में 4 गाय ले जा रहे थे पशु तस्कर। गाड़ी का सब कुछ फेल था। लोहरदगा जिले में प्रतिबंधित गोवंशीय पशु तस्करी का गोरख धंधा जारी है। तमाम प्रयासों के बावजूद पशु तस्करी में कमी नहीं आ रही है। पशु तस्करी के कारोबार से जुड़े लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पशुओं का अवैध कारोबार धड़ल्ले से कर रहे। ताजा मामला जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन में तिरंगा झंडा लगाकर 4 प्रतिबंधित गोवंशीय पशु की तस्करी करते पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि वाहन चालक ने पुलिस को चकमा देकर भागने में सफलता पाई। मिली जानकारी के मुताबिक पशु तस्करी के विरुद्ध सेन्हा थाना पुलिस कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो सहित 4 पशुओं को जोगना मोड़ के समीप से जब्त किया। बड़ी खबर, साहिबगंज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। अवैध खदान का पैसा जाता है CM हेमंत सोरेन की तिजोरी में। यह बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों से कही और कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3.5 वर्ष सरकार का हो गया है। वैध खदान बंद करा दिया गया है और पहले अवैध खदान चलती थी। प्रदेश में बालू एवं पत्थर का लूट हो रहा। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में हर स्तर पर भ्रष्टाचार कायम है। सरकारी कार्यालय जैसे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना सहित कई कार्यालयों में अपना काम कराने के लिए गए जनताओं से ऑफिसर काम के बदले पैसा मांगते हैं। जनता से ऑफिसर खुलकर बोलते हैं काम करना है तो पैसा देना होगा।
बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने पीवीटीजी विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। विद्यार्थियों के लिए घरेलू प्रशिक्षण मुफ्त कर दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान रांची में पीवीटीजी उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क घरेलू कोचिंग की शुरुआत कर दी है। सोरेन ने इस मौके पर कहा कि झारखंड की 8 जनजातियां राज्य की कुल 32 जनजातीय समूहों में से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी में है। पीवीटीजी विलुप्त होने की कगार पर है और साथ ही कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातियां समूह विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित रहें और रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। बड़ी खबर, झारखंड में इंडिया गठबंधन पर छाए संकट के बादल। सीटों की दावेदारी को लेकर बढ़ी सियासत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। ऐसे में झारखंड में सभी दल सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल भी इससे पीछे नहीं है। कोई 9 तो कोई 4 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहा। साथ ही गठबंधन में बड़े भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए आपस में खींचतान होती दिख रही है। दावे और खींचतान के बीच विपक्षी दलों ने आपस में समझौता नहीं किया तो झारखंड में गठबंधन इंडिया पर भी संकट के बादल दिखने लगेंगे। हाल ही में कांग्रेस की दिल्ली में बैठक में झारखंड की 9 सीटों पर अपने मन से प्रत्याशी उतारने की बात हुई। 2019 में कांग्रेस ने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बड़ी खबर, ईडी और सीबीआई से धमकाया जा रहा लेकिन मैं जेल जाने से नहीं डरता। हेमंत सोरेन का मोदी सरकार पर हमला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से हो रही कार्रवाई को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बेहद तीखा हमला किया। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी दलों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लेकिन मैं जनता के बीच इस बात को स्पष्ट कहता हूं कि जेल जाने से मैं डरता नहीं। वो ऐसा प्रयास कर रहे करें लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जनता के बीच पैठ जमाने के लिए संकल्प यात्रा पर निकले हैं। संकल्प यात्रा के दूसरे दिन राजमहल विधानसभा क्षेत्र में साहिबगंज के रेलवे टॉकीज मैदान में सभा करेंगे। मरांडी ने कहा कि जनता अपना दर्द किसे बताए यह समझ नहीं आ रहा। लोग भाजपा की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे। लोग भ्रष्टाचार, परिवारवाद एवं तुष्टीकरण से मुक्ति का संकल्प लें तभी राज्य का विकास संभव है। मरांडी ने कहा कि 15 अगस्त को लाल किला से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया है। जिले में वैध पत्थर खदानों को बंद करा दिया गया ताकि अवैध पत्थर खदान चल पाए। मरांडी ने कहा कि राज्य में तुष्टीकरण इस हद तक पार कर गया है कि जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक ज्यादा हैं वहां स्कूलों का नाम बदल दिया गया है, प्रार्थना पद्धति बदल दिया गया है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर बोले सुपरस्टार रजनीकांत, अब अक्सर आऊंगा झारखंड। भारतीय सिनेमा के महान कलाकार और दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत 2 दिन झारखंड दौरे पर आए थे। अपनी आध्यात्मिक साधना के क्रम में रांची स्थित योगिता आश्रम पहुंचे थे। अभिनेता रजनीकांत ने देर रात राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। झारखंड दौरे पर आए सुपरस्टार रजनीकांत रजरप्पा मंदिर पहुंचे और मां छिन्नमस्तिके देवी की पूजा अर्चना की। नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र बंधवाया। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर के पुजारियों से यहाँ की विशेषता एवं महत्व को जाना। रजनीकांत सादगीपूर्ण जीवन जीने वालों में से जाने जाते हैं। बड़ी खबर, अपने आखिरी किले को बचाने में जुटे हैं नक्सली। कोल्हान में जारी है लड़ाई। झारखंड पुलिस का दावा है कि राज्य में नक्सलवाद अपने अंत के कगार पर है, लेकिन इन सब के बावजूद झारखंड के कोल्हान के बीड़ों में पुलिस और नक्सलियों के बीच वॉर जैसी स्थिति बनी है। जंग के हालात इसलिए बने हैं क्योंकि नक्सली किसी भी हाल में अपने सबसे मजबूत और आखिरी गढ़ खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ झारखंड पुलिस हर हाल में कोल्हान में भी बूढ़ा पहाड़ जैसी सफलता दोहराने के लिए मजबूती से जुटी है। नतीजा यह है कि इस इलाके में पिछले 10 महीने से घमासान मचा है, जिसमें पुलिस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। बड़ी खबर, देश के आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा। सभी आदिवासियों को एकजुट होना होगा। केंद्र की भाजपा सरकार राज्य सरकार को गिराने में जुटी है, लेकिन सफल नहीं हो रही है। यह बातें जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में कोल्हान प्रमंडल स्तर के रोजगार मेले में कही और कहा कि राज्य सरकार लगातार रोजगार देने का काम कर रही है। हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जा रहा। आदिवासी मूलवासियों को प्राथमिकता देकर प्राइवेट सेक्टर में भी 75% आरक्षण के तहत नौकरी मिले, इसको लेकर कानून बनाया जा चुका है। हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे, अमीर लोग और भी अमीर हो रहे। केंद्र सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से खराब है। बड़ी खबर, साहिबगंज अवैध खनन मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच, 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश। साहिबगंज खनन मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने विजय हांसला के खिलाफ साहिबगंज में
दर्ज SC/ST केस की जांच CBI को सौंप दी है। विजय हांसदा ने साहिबगंज में दर्ज SC/ST केस की जांच CBI से कराने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट में CBI को 1 माह में प्रारंभिक जांच पूरा करने का निर्देश दिया गया है। विजय हांसदा ने अपनी याचिका में बताया था कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन्हें पंकज मिश्रा की तरफ से धमकी मिल गई। बल्कि झारखंड में 2019 के पहले मॉब लिंचिंग होती थी, अब हालात पहले जैसे नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े रखे हैं। इन आंकड़ों को जारी करते हुए बताया कि राज्य के हालात अब कैसे हैं। इन आंकड़ों के साथ रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कब क्या कहते हैं, लगता है उन्हें इसका ध्यान नहीं रहता है। रघुवर दास ने लिखा कि कभी झारखंड को लिंचिंग पैड कहकर पूरे देश में बदनाम करने वाले हेमंत जी के राज में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है। रघुवर दास ने कहा कि उनकी याददाश्त को ठीक करने के लिए बता दूं कि रुपेश पांडे और संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग पूरा देश नहीं